हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडिटिव लॉजिक। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के बारे में मैंने एक चैप्टर मतलब एक क्लास ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। तो ये मेरा दूसरा क्लासेस है, मैं ले रहा हूँ। थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस के कारण थोड़ा लेट हुआ था। ये सेकेंड वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। तो इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि इसमें हमने एल्जेब्रिक जो फॉर्मेशन होते हैं इसके हमने एडिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स वगैरह भी हमने पढ़ लिए थे। तो अगर आपको ये पीछे का जो भी देखना है तो आप पहले वो देख सकते हैं। उसके बाद फिर आज हम पढ़ेंगे जो चीज पढ़ेंगे यहाँ पे डिवीजन ऑफ अ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और पावर ऑफ आई एंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर और फिर आइडेंटिटीज के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे लेट G1 and G2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो G1 इक्वल टू हमारे पास है 6 + 3i और G2 मान लेते हैं 2 - i मान लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर है तो आप इसमें कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बारे में पढ़ना है, राइट। तो डिवीजन इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में G1 अपॉन में G2 लिख सकते हैं इसको, या फिर हम इसको लिख सकते हैं G1 × 1 अपॉन में G2, राइट। या G1 × 1 अपॉन में G1 और G2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं, राइट। G1 की वैल्यू हमने क्या कंसीडर किया, 6 + 3i और G2 की वैल्यू कंसीडर किया, सॉरी इनटू में आएगा इनटू 2 - i। ठीक है, तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे कंसीडर किया उसी वैल्यू को यहाँ पे हम रखेंगे। आप कोई भी वैल्यू कंसीडर यहाँ पे कर सकते हैं और कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप रख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आएगा 6 + 3i और इनटू यहाँ पे होगा 1 अपॉन में 2i, 1 अपॉन में 2 - i। और इसको रेशनलाइज सबसे पहले करेंगे। रेशनलाइज करने के क्या तरीके हैं, रेशनलाइज करने का तरीका ये होता है कि अगर यहाँ पे जो भी नंबर्स है इसके अपोजिट में यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 - i है तो 2 + i से मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ये रेशनलाइज का तरीका होता है। तो 2 + i डिवाइडेड बाय 2 + i से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, राइट। तो 6 + 3i इनटू हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 2 + i इनटू 2 - i, सॉरी मल्टीप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, राइट। तो 2 + i ऊपर में आ जाएगा और यहाँ पे इसको a और इसको b मानते हैं तो क्या हो जाएगा a - b और a + b। a - b और a + b का फॉर्मूला होता है a² - b²। वेरी गुड। तो यहाँ पे 2² और -i का होल स्क्वायर, राइट। 6 + 3i और यहाँ पे हो जाएगा 2 + i और डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा और -i का होल स्क्वायर कितना होता है, i हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, मैंने पहले ही बताया था i² की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो यहाँ पे -1 यहाँ पे पुट अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 6 + 3i इंटू 2 + i डिवाइडेड बाय 4 और माइनस और -1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 + 1 हो जाएगा यहाँ पे 6 + 3i इंटू 2 + i डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 + 3i को 2 + i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 3i मल्टीप्लाई करेंगे 2 + i के साथ और डिवाइडेड में हमारे पास क्या है 5, राइट। या फिर हमारे पास क्या होगा, 6 को पहले 2 + i से करेंगे, 6 × 2 + i और यहाँ पे इंटू प्लस करेंगे 3i और 2 + i। पहले 6 को 2 + i से किया मैंने मल्टीप्लाई और प्लस 3i को फिर मैंने 2 + i से मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 5 है। या फिर 6 × 2 = 12 हो गया और प्लस 6i और प्लस 3i को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6i हो जाएगा और प्लस 3i को और i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i का होल स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड, 3i² और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 12
और प्लस 6i प्लस 6i कितना i हो जाएगा 12i हो जाएगा। वेरी गुड 12i और प्लस 3i का होल स्क्वायर मतलब 3 इंटू -1 और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है आप इसको लिख सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। आपने नहीं लिखा होगा तो आप इसको प्लीज लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है तो आपने यहाँ पे अब हो गया मेरा 12 है 12 प्लस 12i और यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -1 हो जाएगा तो -3 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 या 12 क्योंकि लाइक टर्म्स हमारे पास 3 और 12 लाइक टर्म्स है तो 12 में से 3 गया तो हमारे पास डायरेक्टली हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं 9 प्लस 12i और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है या फिर 1/5 इंटू 9 प्लस 12i। ठीक है तो हमारे पास डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है तो सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, यहाँ पे नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है और उस अलग अलग नंबर के हमारे पास अलग अलग फॉर्मेशन अलग अलग रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट में फिर हम यहाँ पे देखेंगे। तो अगर आपने इसको नहीं लिखा है तो आप इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो फ्रेंड्स हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है पावर ऑफ आई, मतलब हमारे पास जो जितने भी इमेजिनरी नंबर होते हैं उनके पावर के बारे में सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। तो इमेजिनरी आई हमारे पास क्या हुआ, आई हमारे पास हो गया इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर हो गया। आप ईटा भी इसको बोल सकते हो, बहुत सारे ऐसे टीचर हैं कि इसको ईटा बोलते हैं। ठीक है ना तो इमेजिनरी नंबर है तो मैं इसको इमेजिनरी नंबर यहाँ पे बोलता हूँ। आई की वैल्यू जो होती है आई स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1 और आई की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √1। ठीक है ये चीजें आप हमेशा याद रखिएगा। ठीक है अब यहाँ पे आप आई के ऊपर पावर कितना हो सकता है। ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स की बात करेंगे। ठीक है इंटीजर्स जो होता है हमारे पास -∞ से लेकर पावर +∞ तक हमारे पास जाता है। ठीक है इंटीजर का मतलब हमारे पास क्या होता है, इंटीजर्स का मतलब होता है -∞ टू +∞ तक हमारे पास जितने भी नंबर आएगा वो -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर इसमें कंसीडर आप कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पे आपके जो पावर है अब उस पावर के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या होता है -1 होता है। ठीक है आई क्यू की बात करें तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं इसको। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई -1 इंटू आई इक्वल टू होगा -i। आई क्यू हो गया i⁴ की बात करें तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर मतलब हो जाएगा -1 इंटू -1 यानी कि हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। i⁵ की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा आई क्यू इंटू आई स्क्वायर। आई क्यू की वैल्यू हमारे पास कितना है -1 है और आई स्क्वायर की वैल्यू -i है -i और आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना है आई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1। ठीक है तो -i और -1 यानी कि हमारे पास i हो जाएगा। ठीक है तो i⁵ की वैल्यू हमारे पास कितना हो गया i हो गया। नेक्स्ट में अब हम इसके इनवर्स की बात करते हैं क्योंकि ये जो हमारे पास इंटीजर्स है ना तो ये नेगेटिव में भी हो सकता है हमारे पास इंटीजर्स मतलब पावर जो होता है नेगेटिव में भी हो सकता है हमारे पास पावर पॉजिटिव में भी हो सकता है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है तो i⁵ हमारे पास -1 की हम बात करते हैं। सबसे पहले i⁻1 इसको लिख सकते हैं 1 में i लिख सकते हैं। 1 में i को हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे एज इट मतलब i से मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंपल। तो i में i स्क्वायर हो जाएगा यानी कि i में -1 यानी कि -i यानी कि i⁻1 इक्वल टू -i हो जाएगा। ठीक है एक तो हो गया हमारे पास। सेकंड नंबर में हम बात करते हैं i⁻², i⁻² यानी कि 1 में i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 1 में -1 यानी कि -1 हो जाएगा यानी कि i स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी i⁻1 -2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी -1 हो जाएगा यानी कि i⁻2 की वैल्यू जो होगी वो -1
1 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी इस कुछ और पॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि जो शॉर्टकट फॉर्मेशन जो होता है ना, इसका शॉर्टकट कैसे आप फटाफट निकालोगे, आई के ऊपर पावर कितना भी रहे उसको हम फटाफट कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सेकंड नेक्स्ट में हम आते हैं आई स्क्वायर हो गया, आई टू द पावर हमारे पास -3 की बात करते हैं। ठीक है, आई टू द पावर -3 का मतलब 1 अपॉन आई टू द पावर 3 हो जाएगा। आई टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी है, -1, 1 अपॉन में माइनस आई। ठीक है, 1 अपॉन में माइनस आई, यहाँ पे यानी कि इसको हम कर सकते हैं इंटू आई अपॉन में आई हो जाएगा, यानी कि आई, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई टू द पावर 4। ठीक है, यानी आई और आई टू द पावर 4 की वैल्यू होती है -1 होती है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू सॉरी आई टू द पावर 4 की वैल्यू देखो 1 होती है, आई टू द पावर 4 की वैल्यू हमारे पास 1 है, -1 इंटू 1 यानी कि आई टू द पावर -1 यानी कि माइनस आई हो जाएगा, यानी आई टू द पावर -3 इक्वल टू माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पॉज करके और कुछ और नंबर्स लेके आप इसको लिख सकते हैं और इसको कुछ बना। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर्स की बात करें, यहाँ -∞ से लेकर +∞ तक जब आएगा, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि हमारे पास कोई भी इंटीजर्स है। ठीक है, कोई भी हमारे पास के इंटीजर है तो सबसे पहले पावर की हम बात करते हैं, कोई भी हम नंबर लेते हैं, जैसे कि आई टू द पावर हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। ठीक है, तो आई टू द पावर 8 तो यहाँ पे 4 को डिवाइड करते हैं 8 से, 4 2 जा 8, यहाँ पे रिमाइंडर से हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हमारे पास एक इंटीजर है, 4 को हम यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है ना, 4 को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखते हैं। फिर आई टू द पावर हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं, तो आई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 9, 4 2 जा 8, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1, यानी कि हो जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू 2 और +1 हो जाएगा। राइट, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं आई टू द पावर 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास आई टू द पावर 4 इंटू 2 और +2 हो जाएगा। राइट, तो इसको हम एज अ कंसीडर अगर हम करते हैं, बाद में अपन लिखेंगे इसको, शॉर्टकट हम इसको बताएंगे कि कैसे हमें करना होता है। राइट, आई टू द पावर 11 हम यहाँ पे करेंगे, तो आई टू द पावर 4 इंटू 2 और +3 हो जाएगा। ठीक है, ये जो चार पॉइंट है, इसी 4 पॉइंट पे हमारे पास जितने भी आई पे पावर आप कितना भी हो आप निकाल सकते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, अगर 4 को कांस्टेंट रखते हैं, बाकी नंबर्स को हम कंसीडर करते हैं, तो आई टू द पावर 4 के हो जाएगा ये हमारे पास, क्योंकि हमने 4 को क्या किया, 4 को कांस्टेंट रखा। बाकी हमारे पास के में के का जो नंबर है, मैंने क्या बताया था, के हमारे पास एक इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k, और यहाँ पे हो जाएगा आई टू द पावर 4k +1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आई टू द पावर 4k +2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आई टू द पावर 4k +3 हो जाएगा। राइट, तो प्रूफ के साथ बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे हमारे पास होगा कैसे। आई टू द पावर अगर हमारे पास 4k रहा तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 होती है। ठीक है, आई टू द पावर 4k +1 रहा तो इसकी वैल्यू होती है i। ठीक है, और आई टू द पावर हमारे पास 4k +2 रहा तो -1 होगा, और आई टू द पावर 4k +3 रहा तो यहाँ पे -i होगा। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, आई टू द पावर 4k रहा तो हमारे पास 1 होगा, आई टू द पावर 4k +1 रहा तो i होगा, आई टू द पावर 4k +2 रहा तो -1 होगा, और आई टू द पावर 4k +3 रहा तो -i होगा। अब i के ऊपर कोई भी वैल्यू आप रख दीजिए, कोई भी वैल्यू, यहाँ पे इन चारों में से ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो i आएगा, या तो -1 आएगा, या तो -i आएगा, यही चारों वैल्यू। चलो बड़े नंबर से हम बात कर लेते हैं, आई टू द पावर 382 बात कर लेते हैं। ठीक है, 382, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे 382, तो यहाँ पे आएगा 4 8 जा 32, 4 5 जा 4 9 जा 36 आएगा, 4 9 जा 36, यहाँ पे 2 और 2, 4 5 जा 20, यहाँ पे बच गया हमारे पास रिमाइंडर, कितना बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया। राइट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको आई टू द पावर 4 इंटू 95 और +2, यानी कि आई टू द पावर
4k+2 में आएगा। i टू द पावर 4k+2 का मतलब ये यहाँ पे हो गया, सॉरी 4k+2 यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 आएगी। अभी मैं इसको मैं वेव को प्रूफ करके भी मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। ठीक है, i टू द पावर हमारे पास क्या है 382। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं 382 को हम क्या लिख सकते हैं 2 से डिवाइड इसको करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 1 और 8, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और यहाँ पे 2 1 जा 2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या आएगा i का स्क्वायर और पावर लिख सकते हैं 191, इसको लिख सकते हैं राइट। आपको पता है कि i टू द पावर अगर हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। i की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास -1 पे पावर कितना है 191। अब हमारे पास किसी भी नंबर जो कि हमारे पास -1 है, अगर उसके ऊपर पावर ऑड या इवन है तो आपको पता है कि क्या होता है, ऑड के ऊपर पावर अगर -1 के ऊपर पावर ऑड रहे तो -1 ही आता है, और -1 के ऊपर पावर इवन रहे तो +1 आता है। ठीक है, तो -1 के ऊपर पावर क्या है, ये हमारे पास ऑड है यानी कि -1 ही आएगा। यानी कि हमारे पास जो ये मैंने बताया कि i टू द पावर हमारे पास 382 है, वो हमारे पास कितनी वैल्यू है, इधर से भी -1 आया और हमने जो फॉर्मूला शॉर्टकट में यहाँ पे लगाया उससे भी हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके फटाफट लिख लीजिए और अलग-अलग सिचुएशन में। तो इसके हम थर्ड पॉइंट के बारे में अब हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और थर्ड पॉइंट मैं बताऊंगा तो फिर आप थोड़ा सा मतलब इसका एक कॉन्ट्राडिक्शन पहले मैं बताता हूँ। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्शन हमारे पास क्या होगा, हमने लेट किया था इमेजिनरी नंबर को लेट किया था i² = -1, हमने इसको लेट कर दिया राइट। तो i = क्या हो जाएगा हमारे पास, i = हो जाएगा √1। अब यहाँ पे हम फिर बात करते हैं, यानी कि हमने ये तो कंफर्म है कि ये ट्रू है, i² = -1 ये हमारे लिए बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब i = हमारे पास √1 ये भी हमारे लिए ट्रू है। ठीक है, अब ये चीज इसके बारे में पहले मैं बताऊंगा, इसके कुछ कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि ये एक्चुअली होता है या नहीं होता है, क्या होता है इसकी बात में। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर हमने कर लिया। अब i² की हम बात करते हैं। i² को हम लिख सकते हैं i × i राइट। i की वैल्यू हमारे पास क्या है √1 × √1 यानी कि हमारे पास दोनों रूट में, यानी कि √1 क्या हो गया -1 इंटू हो जाएगा हमारे पास -1, यानी कि √1 माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा हमारे पास 1, यानी कि i² हमारे पास क्या हो गया 1। अब यहाँ पे देख लो i² हमने क्या माना था -1, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया i² = +1, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब इसमें रॉन्ग कहाँ पे है, रॉन्ग चीजें कहाँ पे है, इस तरह से उसके बारे में बताओ। विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का यहाँ पे मतलब है अपने आप में एक चीजें जो है मतलब गड़बड़ सा हो जाना चीजें। ठीक है ना, आप जिस चीज को कंसीडर कर रहे हो फिर बाद में वो चीजें किस तरह से हो रही है, वो चीजें आप बातों को क्या बोलते हैं उसको पलट जाना। ठीक है ना, जो चीज आप कंसीडर कर रहे हो वही चीजें खत्म हो जाना। तो यहाँ पे हमने कंसीडर क्या किया था -1, और यहाँ पे हमारे पास आ गया +1, विच इज वेरी आप बोल सकते हैं इसको बहुत ज्यादा एक अलग तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर के बारे में कंसीडर किया है √3 और i, इसको i बाहर है का होल स्क्वायर। ठीक है, √3 और i का होल स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा √3 का स्क्वायर हमारे पास 3 आता है इंटू -1, क्योंकि i² होगा, सॉरी i² लिख देते हैं यहाँ पे i² यानी कि 3 × -1 यानी कि हमारे पास -3 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं -√3 × i का होल स्क्वायर यहाँ पे करते हैं, यानी कि अब यहाँ पे ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए इवन है, पावर हमारे पास इवन, कोई भी नंबर है उसके ऊपर पावर हमारे पास इवन होगा तो भी हमारे पास क्या होगा वो पॉजिटिव में आएगा, यानी कि ये भी हमारे पास होगा 3 × i का होल स्क्वायर = होगा 3 × -1 = -3। तो आपने मैं आपको बता रहा हूँ कि एक इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं x² + 1 हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, x² + 1 = 0, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगा x² = -1, x = √1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो दोनों वैल्यूज हैं -√3 और यहाँ पे -√3,
दोनों वैल्यूज हमारे पास सेटिस्फाई करेगी, मतलब हमारे पास ये दोनों वैल्यू के लिए हमारे हमारे ये सेम वैल्यूज आएगी, ये दोनों वैल्यूज के लिए हमारे पास ये सेम वैल्यूज आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। 3 कंडीशन कौन कौन सा होगा मैं बताता हूँ मैं आपको। तीन कंडीशन, पहला कंडीशन हो जाएगा हमारे पास, लेट कर लेते हैं, लेट 2 नंबर्स को लेट कर लेते, लेट देयर बी 2 नंबर्स A एंड B, ठीक है। A और B 2 नंबर है हमारे पास, दोनों को लेट कर लेते हैं। तो एक नंबर मान लेते हैं कि A इज लेस देन 0, ठीक है। हमारे पास लेस देन 0 मतलब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स हो जाएगा, और हमारे पास B जो हो जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, सेकंड नंबर में हमारे पास A हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और B हो जाएगा हमारे पास लेस देन 0। फिर थर्ड कंडीशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, A इज ग्रेटर देन 0 एंड B इज आल्सो ग्रेटर देन 0। और फोर्थ कंडीशन जो होगा हमारे पास सबसे बेस्ट जो है, A इज लेस देन 0 एंड B इज आल्सो लेस देन 0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास A क्या है जो 0 से छोटा है, और B क्या है हमारे पास 0 से बड़ा है हमारे पास, यानी कि A जो है हमारे पास नेगेटिव में है और B हमारे पास पॉजिटिव में है, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर का जो कंडीशन है, रूट अंडर अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं माइनस A और इंटू रूट अंडर B कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कह सकते हैं इसको रूट अंडर माइनस AB हो जाएगा, ठीक है। B नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट अंडर A इंटू रूट अंडर B, ये हमारे पास रूट अंडर AB हो जाएगा। थर्ड नंबर में जो हमारे पास कंडीशन है कि सॉरी माइनस B है, तो यहाँ पर माइनस AB हो जाएगा, माइनस AB हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास B की जो वैल्यू है 0 से छोटा है, तो माइनस में हम लेते हैं, 0 से छोटा तो माइनस में ही होगा, राइट। अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव है, यानी कि A भी पॉजिटिव में है और B भी पॉजिटिव में, यानी कि हमारे पास हो जाएगा AB। और फोर्थ कंडीशन में जो है हमारे पास दोनों वैल्यूज नेगेटिव में है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, दोनों वैल्यूज जो मैंने जो बताया था आपको, दोनों वैल्यू माइनस A इंटू रूट अंडर माइनस B, यानी कि दोनों वैल्यूज नेगेटिव में। अगर हम इसको लिखते हैं कि रूट अंडर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट अंडर AB हो जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रूट अंडर माइनस A इंटू रूट अंडर माइनस B जो नेगेटिव नंबर है कभी भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर के बराबर नहीं आएगा ये हमारा, ठीक है। क्योंकि अगर ये आएगा तो फिर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंसीडरेशन है वो हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो बोथ आर नेगेटिव नंबर्स जो कि विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आप इसको, अब मैं आइडेंटिटीज की बात करता हूँ। आइडेंटिटीज यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से आइडेंटिटीज है उसके बारे में मैं लिख देता हूँ फटाफट। आप आइडेंटिटीज को आराम से लिख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए फटाफट। आइडेंटिटीज आप आराम से प्रूव कर सकते हो, 8-9 क्लास की आइडेंटिटीज है। जैसे कि यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, g1 प्लस g2 का होल स्क्वायर। सेकेंड नंबर में हमारे पास g1 माइनस g2 का होल स्क्वायर। थर्ड नंबर में हमारे पास है g1 प्लस g2 का होल क्यूब। फोर्थ नंबर में हमारे पास है g1 माइनस g2 का g2 का होल क्यूब। और फिफ्थ नंबर में हमारे पास है में हमारे पास g1 का होल स्क्वायर माइनस g2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारे आइडेंटिटीज आप आराम से a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आराम से लिख सकते हैं g1 का होल स्क्वायर प्लस g2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू g1 इंटू g2। यहाँ पे g1 का होल स्क्वायर प्लस g2 का होल स्क्वायर माइनस 2 g1 इंटू g2, और ये हो जाएगा g1 का होल क्यूब प्लस g2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू g1 इंटू g2 इंटू g1 प्लस g2 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा g1 का होल क्यूब माइनस g2 का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू g1 इंटू g2 इंटू g1 इंटू g2 इंटू g1 माइनस g2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे g1 का होल स्क्वायर माइनस g2 का होल स्क्वायर मतलब हो जाएगा g1 प्लस g2 और इंटू g1 माइनस
ये सारे आइडेंटिटीज आप अभी यहाँ पे पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए आराम से। और इसको लिखने के बाद आप इसको जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे पढ़ेंगे तो आप इसको आराम से देख के और इसको अध्ययन कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका नंबर कैसा लगा, मतलब आपको किस तरह कैसा लगा। अगर कुछ इसमें गलतियां हैं तो आप इसमें बता सकते हैं, ठीक है। और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, और बी सेफ, अपने घर में रहिए, अच्छे से रहिए, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।